अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा बच्चा, अब तो दिल साफ कर लो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दादो, पुरानी बातें बहुत सताती हैं। कभी तो सोचता हूँ कि माँ जिंदा होती तो उन्हें बताता कि बाबा ने मुझे तबाह कर दिया। ये अर्ज़म कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि हमें मिलना चाहिए या नहीं? और तुम मुझे एक बात बताओ बासिल, तुम अर्ज़म से इतना डरने क्यों लगे हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें यार? जब मैं सुबह सो के कमरे से बाहर आती थी, पूरे घर में शराब की बोतलें और मामू का किया हुआ गंद मिलता था। वो घर में ये सब करते थे? राह चलती लड़की को बीवी नहीं बनाया जाता अर्ज़म। खुदा के लिए अपनी नस्ल बर्बाद न करो। इसे जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़ाओ। दादो, ये मेरे साथ ही रहेगी इसी घर में। निकाह किया है मैंने। तुमने भी वही किया ना जो तुम्हारे बाप ने किया था। मेरे बीवी बच्चे नहीं थे दादो जो मेरे लिए रात रात भर रोएं। और प्लीज आप मुझे बाबा की मिसाल मत दिया करें। उसने भी तो हमारा ख्याल नहीं किया था और ना ही तुमने हमारा ख्याल रखा। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि पहले बहन की शादी करते फिर अपने बारे में सोचते। मजबूरी थी दादो। ईशा का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो प्यार, मोहब्बत, घर बार की भूखी तरसी हुई है। उसे प्यार चाहिए दादो। मेरा यकीन करें, वो बहुत अच्छी है। अर्ज़म, मैंने भी इसी दुनिया में जिंदगी गुजारी है। मेरा तजुर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। इस दुनिया में कोई अकेला नहीं होता, चाहे उसके माँ बाप मर जाएं या जिंदा रहें। उसके भी मामा जी थे, उनका इंतकाल हो गया। क्यों? वासिर का भी तो कोई नहीं था। यही कहा था ना बाबा ने। नहीं, एक फूफी भी थी। तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि शादी के बाद राबिया को अपने साथ रखेंगे। तुमने वादे का पास रखा। मैं उसकी बात करने के लिए नहीं आया हूं आपसे। मैं चाहता हूं कि आप लोग ईशा को मेरी बीवी के रूप में एक्सेप्ट करें, उससे प्यार करें और अपना रवैया बदलें। वो भी आपसे यही चाहती है। तुम हमें अहमियत देते तो हम ये सब कुछ करते। दादो बना कर लेकर जाते, हम दुल्हन बना के ले आते। किसके पास लेके जाता दादो? कोई भी नहीं है उसका। हॉस्टल में लेके जाता। 10 साल से हॉस्टल में अकेली रह रही है। कोई बड़ा नहीं है जो उसको रुखसत करता। अल्लाह ही जाने कितना सच है और कितना झूठ। बेहतरीन भाई, इसे कहते हैं हल्दी लगे ना हो फिटकरी रंग चोखा। बाय द वे, है कैसी वो? जहर लगती है। चालाक लड़की। चालाक है तभी तो अर्ज़म जैसे को बेवकूफ बनाया हुआ है। जिंदगी ना एक दफा मिलती है, बाद में पछताने का मौका तो देगी नहीं है। यार तुम तो अपनी बकवास बंद करो रहमान। पहले ही समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। वो बासिल कह रहे हैं कि दोस्ती कर लूं। यार तुम एक काम करो ना, तुम पता तो करो कौन है, कहां से आई है, बैकग्राउंड क्या है।
हाँ बात तो ठीक कह रही हो यार। गाना गाऊं? भाभी भाभी ओ भाभी तू जिए हजारों साल। इसके सामने तो ना यार प्लीज बात ही करना बेकार है, चलो यार। आज चाय मैं बनाऊं? नहीं नहीं, मैं बना रहा हूँ ना, आप क्यों तकलीफ करेंगे? अर्जम की फरमाइश थी कि चाय मैं बनाऊं। क्या हो रहा है ये? वो मैं चाय बना रही थी दादो। क्यों राजू, पहले कौन बनाता था? जी मैं। तो फिर आज ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि इसे चाय बनानी पड़ी? अर्जम ने कहा था दादो, इसलिए मैं आई हूं। इस वक्त तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, मैं कह रही हूं। जी दादा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आज तुम शाम को खीर बनाओगी, तुम उसमें चम्मच चलाना। ये एक रिवाज होता है, एक रस्म होती है कि हर आने वाली दुल्हन घर में आकर खीर बनाती है। और हाँ, ये लो बेटा। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू दादो। हाँ बेटा, ये झुमके मैंने ही उसे दिए थे जब उसने पहली दफा खीर में हाथ डाला था, तुम्हारी माँ ने। ये एक रिवायत है बेटा, आज मैं तुम्हारी अम्मी की तरफ से अर्जम की बीवी को दे रही हूँ। थैंक यू सो मच दादो। थैंक्स दादो। अब तुम जाओ बेटा, इसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे पका लेना। मैंने क्या कहा था? दादो मुझसे बहुत प्यार करती है। मगर अर्जम, तुमने देखा हुरिया को? वो हमारी खुशियों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। देखो ईशा, ये घर मेरा है और दादो इस घर की बड़ी है। कोई खुश होता है या नहीं होता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों दादो? थैंक यू सो मच दादो। आ जाओ। क्या हूरिया नबील को पसंद करने लगी है? क्या इनके दरमियान कुछ है? वो इसके मयार का है, दौलतमंद है। मैं तो खुद इसके बाप के टुकड़ों पर पला, उनका दिया पहना। वो मेरी दोस्ती तो कबूल कर सकती है, लेकिन शादी नामुमकिन बात है। थैंक यू। परेशान हो? नहीं, हुरिया बहुत परेशान है। तुम्हें किसने बताया? अम्मी ने बताया, वो गई थी वहां पे। दादू ने अर्जम की बीवी को तस्लीम कर लिया। हुरिया की अम्मी के कंगन दे रही थी, जिस पे हुरिया नाराज हो गई। ये हुआ कब? बहुत देर हो गई।
मगर हुरिया तो नबील के साथ खुश बैठी थी। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। व्हाइट गोल्ड मैंने पहली बार देखा है। प्यारे तो हैं, लेकिन मैंने तुम्हें रिंग भी तो दी थी ना। वो तो रिंग थी अर्जम, मैं तो इन झुमकों की बात कर रही हूँ। एक बात बताऊँ अर्जम, दादू के पास तुम्हारी मामा के बहुत सारे जेवर होंगे ना। मुझे क्या पता। हाँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मामा को कंगन पहनना बहुत अच्छा लगता था। बहुत खूबसूरत कंगन थे उनके पास, मोटे मोटे। तो क्या वो भी गोल्ड के थे? हाँ, बाबा को बहुत पसंद थे और बाबा ने मामा को दिए थे उनके बर्थडे पे। अच्छी लग रही है ना। दादू, आप उसे इस काबिल समझती हैं कि आप उसे मामा की ज्वेलरी दे रही हैं? आप क्यों कर रही हैं इस तरह, सिर्फ इसलिए कि वो बहू है इस घर की? हुरिया, इस घर में रहना है, जिंदा रहना है। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। तुम्हारे भाई ने तो बाप को भी नहीं छोड़ा, मैं और तुम क्या चीज हैं? अच्छा, तो ऐसे बोले ना दादू कि आप उससे डरती हैं, बस इसलिए उसको खुश करने के लिए आप ये सब कुछ कर रही हैं। उसने ईशा से निकाह कर लिया है, तुम मानो या ना मानो, है वो इस घर की बहू। होगी, मैं उसको इस काबिल नहीं समझती। कहां से आई है, किस खानदान की है, ये सारी बातें तो आपके पूछने की थी ना दादू, आपने क्यों नहीं पूछी? पूछा था, बिल्कुल पूछा था। उसने सब कुछ बता दिया, ना माँ है ना बाप। जबरदस्त, मतलब पूरा खानदान उसका मर गया है और उसको अर्जम ही मिला था पागल बनाने के लिए। ग्रेट। हर एक पर शक करना छोड़ दो बेटा। क्यों ना करूं दादू? दादू, आप भी तो शक करती थी ना अपने पोते की मोहब्बत में, हर किसी पे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने के लिए आई हूं कि आप उसको मामा की कोई भी चीज नहीं देंगी, वरना मैं आपसे वो सारी चीजें ले जाऊंगी, और वैसे भी वो सारी चीजें आपके पास सिर्फ एक अमानत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा तुम? मैंने सोचा आपसे मिल लूं, वरना आप कहेंगी कि कैसी लड़की है, मिलने भी नहीं आई। आओ ना अंदर आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? ओ, तो आप बासिर हैं? और आप ईशा? जी, अर्जम की वाइफ। आओ ना बेटा, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे पप्पो, ये रात को चाय थोड़ी ना पीती होगी। ड्रिंक, या मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक ऑफर कीजिए सर। थैंक यू सो मच। चले मैं चलती हूँ। थैंक यू। बस। अरे दादी भी क्या करती बेचारी, उनका एक ही तो पोता है और सारी जायदाद का वही तो मालिक है, और जो वो फैसला करेगा मानना तो पड़ेगा। ऐसे अगर उसकी बीवी उसके साथ अच्छी है तो हम लोगों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लड़की चालाक लगती है। नहीं नहीं, मुझे तो वो बिल्कुल भी चालाक नहीं लगी। अभी अभी मेरे क्वार्टर आई थी, इतनी मोहब्बत और इज्जत से बातें कर रही थी। तुम्हारा वहम है, वो बहुत अच्छी लड़की है। बाज लोग मासूम बनकर पूरी दुनिया लूट लेते हैं।
अरे उस बेचारी ने क्या लूट लेना है, क्या लेके जाएगी और कहाँ जाएगी? इस दुनिया में उसका है ही कौन? दुनिया में उसका कोई नहीं तो क्या हुआ, दुनिया तो है ना। और वैसे भी अकेले आदमी के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। अच्छा खैर छोड़ इन बातों को, तो मुझे सालन तो दे जल्दी निकाल के। नहीं जी चिता। अभी से। अरे तुम तो रो रही हो, जवाब तो दो, मैं तुम्हारी भाभी हूं। देखो इस तरह नाराजगी से तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सारे मसले अब मैंने ही हल करने हैं। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारे मुंह लगने का ना मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने मसले खुद हल कर सकती हूँ। और एक और बात, ये जो झूठी मूठी हमदर्दियां दिखा रही हो ना, तुम अच्छे से समझती हो मैं इनको। इसका मतलब वो लोग बिल्कुल ठीक कह रहे थे, तुम बहुत बददिमाग हो और किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती हो। क्या कहा तुमने? कौन लोग? किसकी बात कर रही हो? वही लोग, बासिर वही कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो राजू? अल्लाह का शुक्र, मैं तो ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। हुरिया बीबी कहाँ है वैसे? हुरिया बीबी तो अंदर ही हैं। आप लोग अंदर चलिए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। चलो ये अच्छा हो गया, चलें। वैसे देखते हैं क्या तोहफा लेके आए हैं हमारे लिए, हम भी देखें हूर परी कहाँ से आएगी। बहुत चालाक है, मुझे तुम लोगों के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी। हुरिया बीबी, वो अलमास बीबी और रहमान साहब आए हैं। अच्छा अब तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जी जी। हाँ बासिर, वो अलमास और रहमान आए, मैं करती हूँ तुमसे थोड़ी देर में बात, ठीक है? ओके बाय। अच्छा, हुरिया ने कभी तुम लोगों का जिक्र नहीं किया। मैं भी कितनी पागल हूँ, वो तो मुझसे बात ही नहीं करती है, तो जिक्र कैसे करेगी? वैसे ईशा तुमने कहाँ तक पढ़ा है? इनका मतलब है कि पढ़ रही हैं या पढ़ चुकी हैं आप? पढ़ तो चुकी हूँ मोहब्बत का सबक, अर्ज़म ने मुझे पढ़ाया है। और जब मुझे पता चला जिंदगी कितनी हसीन है, और उसने जब मेरा हाथ थामा तो मैं हवाओं में उड़ने लगी। हेलो मैडम, आज हमने यूनिवर्सिटी तो जाना नहीं था, तो सोचा क्यों ना आपके घर में ढाबा बोल दिया जाए। बहुत अच्छा किया, इस तरह मेरी भी तुम लोगों से मुलाकात हो गई। आखिर मुझे भी तो पता चले कि हुरिया के फ्रेंड्स कितने हैं। तुम होती कौन हो ये सब पता रखने वाली? अपनी हद में रहो। हुरिया प्लीज, क्या हो गया है? चलो अलमास, हम लोग लॉन में बैठते हैं चल के। चलो रहमान। तुम सीधा मुझसे ही कहो ना, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम इन्हें क्यों उठा रही हो? बात सुनो मेरी, ये मेरे दोस्त हैं और ये घर मेरा है, मेरी मर्जी मैं इनको जहां बिठाऊं। बहन और बेटियों का घर नहीं होता है, ये मेरे शौहर का घर है, इसीलिए ये मेरा घर है।
क्या हुआ ईशा? मुझे बताओगी, किसी ने कुछ बोला है तुम्हें? हुरिया के फ्रेंड्स आए हुए थे, मैंने उन्हें सलाम किया और मैंने उन्हें चाय के लिए पूछा। फिर? हुरिया ने तो मेरी कितनी बेइज्जती की अपने दोस्तों के सामने। वो अलमास और रहमान? कहा कि तुम चली जाओ यहां से, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने आने की। मैं तो ये सोच के बात कर रही थी कि वो इस घर में मेहमान है, मगर हुरिया ने तो मेरी कितनी बेइज्जती की है। अभी उसका दिमाग दुरुस्त करता हूं मैं। नहीं अर्ज़म, अभी नहीं, अभी उसके दोस्त आए हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। तो अब ये होगा इस घर में। गुड। हुरिया क्या हो गया है? वो तो हमसे इतनी अच्छी तरह से मिली है, तुम्हें इस तरह से उसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं अपने मामलात में इसको दखल कभी भी नहीं देने दूंगी अलमास। अलमास वो उसकी अम्मा बनने की कोशिश कर रही है, उसके जुमलों को, अल्फाजों को समझो थोड़ा। कभी बाबा और दादू ने मेरे दोस्तों के बारे में इस तरह की बातें नहीं की। ये होती कौन है? टेढ़ी लड़की है, ना दुश्मनी अच्छी और ना दोस्ती, ये इनमें से है। हुरिया! अर्ज़म प्लीज रहने दें। तुम चुप रहो। हुरिया! 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 क्या मसला क्या है तुम्हारा हुरिया? हाँ, क्या चाहती हो तुम? क्या कहा है तुमने मेरी बीवी को? और तुम होती कौन है मेरी बीवी से इस तरह बात करने वाली? हाँ, जब चाहा इसको इज्जत से बात की, जब चाहा इसको धुतकार दिया। क्या बेइज्जती मैंने की है? बेइज्जती इसने की है मेरी? ये होती कौन है मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझसे बदतमीजी करने वाली? इससे कहो ये अपनी हद में रहे, वरना क्या कर लोगे तुम? हाँ, अर्ज़म आहिस्ता बात करो। हुरिया जाओ अपने कमरे में। मैं आहिस्ता बात करूं? दादोस की जबान देख रही हैं आप? किस तरह मुझसे बात कर रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूं मैं। इससे बोले कि ये अपनी हद में रहे। हुरिया! अर्ज़म! नहीं, मारो अर्ज़म। तुमने बाप को तो मार दिया, तुम एक काम करो, हम सबको भी मार दो, एक एक करके गला दबा दो हम सबका। समझ में आ रहा है मुझे, अब समझ में आ गया मुझे सब कुछ, कि तुम बाप के सामने सीना तान कर क्यों खड़े होते थे। क्योंकि तुम्हारे पीछे इस औरत का हाथ था, यही थी फसाद की जड़। हुरिया, सचमुच मेरा हाथ उठ जाएगा अगर एक लफ्ज भी तुमने ईशा के लिए कहा तो। हुरिया मैं कह रही हूं अपने कमरे में चली जाओ। नहीं दादू, आज मुझे इससे बात करने दे कि ये चाहता क्या है। या मेरे अल्लाह, तू क्या क्या दिखाएगा मुझे इस घर में, और क्या क्या देखूंगी मैं। ले जाओ ना इसे कमरे में। मैंने इनसे कहा था कि हुरिया से कुछ ना कहें। कोई बात नहीं, हुरिया ने कह दिया। मगर हुरिया, तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। और तुम्हें इसकी इज्जत करनी पड़ेगी, हर सूरत करनी पड़ेगी। आई समझ? हम सब हुरिया को जानते हैं, मेरी बच्ची बिल्कुल ऐसी नहीं है। चले छोड़े ना, मैंने इसे माफ किया। देखिए ना दादू कितनी परेशान हो रही है। या अल्लाह, मुझ पे रहम कर दे बस तू। नहीं देख पाऊंगी मैं ये सब कुछ, नहीं देख पाऊंगी।
हेलो। हुरिया, ये अर्जम की चीखने की आवाज आ रही थी, किस पर चीख रहा था ये? मुझ पे और किस पे? पर तुम पर क्यों? उसकी चहीती बीवी ने आग जो लगाई है। तुम जानते हो उसने क्या किया? रहमान और अलमास के सामने मुझसे इतनी ज्यादा बदतमीजी की और नीचे जाकर बोल दिया अर्जन को कि मैंने बदतमीजी की है। बस लड़ने के लिए आ गया मुझसे और कहता है कि मुझे मारेगा। मारने? हुरिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस दिन तो अंकल की हालत खराब थी, वरना उस दिन ही पिटता हूं। लेकिन अगर उसने तुम पर हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। उसके लिए तो मैं ही काफी हूं। तुम देखना अब मैं उस लड़की के साथ करती क्या हूं। वैसे है कौन, कहां से लेकर आए इसे? पता नहीं कौन है, कहां से आ गई और ये बेवकूफ आदमी उसके इशारों पे नाच रहा है। पूरी तुम उन लोगों के मुंह मत लगो। वैसे भी दादू ने जो भी किया है घर के हालात ठीक करने के लिए किया है। बासिर वो कहती है कि ये घर उसके शौहर का है। तुम देखो मतलब ये घर मेरा घर नहीं रहा।